2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। बॉक्स होता है, जिस प्रकार से कोई सामान आता है उसी प्रकार एक गत्ता जिसको अपन बोलते हैं कि गत्ते का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर लोहे का एक बक्सा होता है। लोहे के बक्से में दो या अन्य जो भी है उसमें लॉक होते हैं, उस लॉक में कुछ पासवर्ड होते हैं। वो पासवर्ड जो है वो ट्रेजरी जो होता है, ऑफिस होता है, संबंधित जिला जो होता है, उसमें आधा घंटा 1 घंटा जो भी प्रोसेस होती है उसके माध्यम से वो लोहे का बॉक्स खोला जाता है। लोहे के बॉक्स के अंदर पैकेट्स होते हैं, पैकेट के अंदर चॉइस पेपर होते हैं। हर पेपर जो होता है एक पारदर्शी पन्नी में पैक होता है, उसके अंदर ये पेपर निकलता है। देखिए, अगर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जहां तक हमने पता किया उसके बावजूद अगर अपन देखें तो ये पेपर डायरेक्ट खुला हुआ मिला था। 2 पेपर इस सेंटर पर चॉइस करके एक बड़ा हॉल था, उस हॉल में इनको बैठा रखा था। होता यह है कि जैसे 10 कैंडिडेट बैठे हुए हैं तो जो पेपर की सीरीज होती है, जैसे इस पेपर की सीरीज है 81, 46, 55, 29, तो यानी कि 29 के बाद में जो अभ्यर्थी होगा ना उसकी जो सीरीज आएगी वो 30 आएगी लास्ट वाली, उसके बाद में 31 आएगी, फिर 32 आएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी की 29 आ गई, 30 आ गई, फिर 32 आ गई, फिर 31 आ गई। ये तभी पॉसिबल है जब किसी ना किसी प्रकार की छेड़छाड़ी होगी, क्योंकि सर ये बहुत गोपनीय बात होती है और इसमें बहुत सावधानी बरती जाती है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का उलटफेर है तो कहीं ना कहीं ये पीड़ादायक है। इसमें ये हुआ हिमांशु जी के तो सीरीज में 29 नंबर वाला पेपर आया है, जबकि इनके जो आगे था उनके आना चाहिए था 28, जबकि उनके आया है 30। यानी कि जब कभी जिसने भी ये गड़बड़ किया है उसने जब वापस पेपर रखा ना तो उससे एक गड़बड़ और होगी, क्योंकि चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो किसी ना किसी प्रकार की जो सुराग है वो छोड़ता ही है। जब उसको पेपर जमाना था ना तो 29-30 की जगह वो 30-29 उसने जमा दिया, जिससे इन अभ्यर्थियों के पेपर आगे पीछे हो गया। यानी कि सर ये जो मामला है पूरा मामला कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस वहां से लग रहा है, क्योंकि अगर ट्रेजरी से अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ होगा तो इतनी सारी चीजें गड़बड़ करना कहीं ना कहीं नामुमकिन है। माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी जिस प्रकार से युवा हित में काम कर रहे हैं, युवा हित में बोल रहे हैं, उन्होंने एक माध्यम दे रखा है कि किसी भी युवा के साथ गलत हो या आपके पास प्रमाण हो तो आप सक्षम स्तर पर शिकायत करें। इन्होंने हर जगह शिकायत भी की है। मैं बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से अपील करूंगा कि आप स्वसंज्ञान लें। ये पेपर और तमाम जो शिकायत है मैं व्यक्ति से भी आपसे मिलकर बोर्ड में मैं ये अवेलेबल करवाऊंगा। एसओजी में ऑनलाइन इन्होंने शिकायत कर दी है। एक चीज और कि जो चॉइस पेपर जिस पैकेट में होते हैं उस पैकेट को जब रूम के अंदर लाया जाता है तो वीक्षक उसको खोलने से पहले तमाम अभ्यर्थियों में से 2 अभ्यर्थियों के उसमें साइन करवाता है। अब ये संजोगवश होता है कि किसी भी अभ्यर्थी का उसमें नाम आ जाए तो एक ये स्वयं हिमांशु जी थे और साथ में एक अन्य थे, उन दोनों का साइन करवाया गया कि ये क्या पैक है। बेकायदा इन्होंने उस साइन किया है कि पैक है, लेकिन इन्होंने पेपर पैक है इसको लेकर साइन नहीं किया क्योंकि ये अंदर था। इन्होंने वो पैकेट पैक है उसके पर साइन किया। जैसे ही पैकेट के अंदर से खोला गया तो ये पेपर ओपन था। इस प्रकार ये हो सकता है कि मानवीय भूल हो, यह हो सकता है कि जो पैक जहां से प्रिंटिंग प्रेस में वहां से गड़बड़ हुआ हो, लेकिन ये सर है बहुत ही पीड़ादायक। अगर ऐसा हुआ है तो माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी, एसओजी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़कर ये विनम्र अपील रहेगी कि आप इसकी तह तक जाए कि ये हुआ कैसे, कि प्रोसेस हमें भी पता है, पब्लिकली भी पता है, तो आप कहीं ना कहीं डोर टू डोर इसमें कार्रवाई करोगे तो निश्चित तौर पर जो अपराधी होगा वो पकड़ा जाएगा, या फिर ये कोई मानवीय भूल होगी तो भविष्य में इसका दौरान नहीं हो, क्योंकि विश्वसनीयता बना रहना हर परीक्षा में जरूरी है, जिससे जो अभ्यर्थी तैयारी करता है उसका विश्वास जो है दिनों दिन बढ़े। जिस प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम का आयोजन करवाया हमारा भरोसा बढ़ रहा है, तो हम धन्यवाद दे रहे हैं। ये विसंगति इसलिए आज सामने आई है क्योंकि बोर्ड का कहना है कि अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ हो हमें अवगत करवाया जाए। एजुकेशन मीडिया के माध्यम से बोर्ड सहित प्रदेश के युवाओं के सामने भाई हिमांशु जी को और इनके परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा कि भाई एक्टिव है, जुड़े हुए हैं। इन्होंने ये चाहते तो ये भी चुप हो जाते कि नहीं, लेकिन इन्होंने आवाज उठाई। इसके लिए मैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन की तरफ से इनको धन्यवाद भी दूंगा और मैं सम्मानित भी करूंगा कि आपने ये पहल की है। साथ में सिस्टम से मैं मांग करूंगा कि इसके तह तक जाए और प्रदेश के सामने इसके पीछे का पूरा संपूर्ण तर्क रखे कि ये किसने इसमें छेड़छाड़ की है। अगर ट्रेजरी से हुई है तो उन पर कार्रवाई हो,
सिस्टम ने किया है उन पर कार्रवाई हो, सेंटर ने किया है उन पर कार्रवाई हो, या फिर पेपर बनाने वाले यानी कि जो छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस वालों ने किया है तो उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि वहां पर भी नियमों के अकॉर्डिंग ही कि कौन सील लगाएगा, कौन पेपर सील वाले को पन्नी में डालेगा, कौन पैकेट्स में डालेगा, कौन पैकेट्स की सील लगाएगा, फिर कितने पैकेट का एक बॉक्स बनेगा, बॉक्स को जो गत्ते से कवर कौन करेगा, हर एक प्रोसेस होती है। और जहां तक मुझे पता है कि सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होती है, ऑन रिकॉर्ड होती है, तो आप बैक टू बैक जाओगे तो निश्चित तौर पर जो है इसका पीछे का क्या कारण है वो प्रदेश के सामने आ पाएगा। इनके साथ गलत हुआ, इन्होंने सेंटर पे आवाज उठाई, सक्षम स्तर पर शिकायत की, एडीएम साहब पर शिकायत की, तो ये क्रॉस वेरीफाई के दौरान ये पता पड़ा कि 2 जनों के साइन थे, उसमें इनके भी साइन है, यानी कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमें पूरा भरोसा है कि सिस्टम इसका जवाब जरूर देगा। आज प्रदेश का युवा, पटवारी भर्ती की एग्जाम देने वाले तमाम युवा सिस्टम से ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2 पेपर में ये सील ऐसे आई, ये मानवीय भूल है या किसी प्रकार की कोई विसंगति है या गड़बड़ है। आप इसको लेकर जरूर स्पष्टीकरण जो है मीडिया के माध्यम से आलोक राज्य सिस्टम जरूर जो है प्रदेश के युवाओं के सामने रखे, जिससे हमारा जो भरोसा है वो और सुदृढ़ हो सके और सिस्टम के प्रति भरोसा बना रहे।